मलाई धोरी की हाँ आज काम में आई है वह माखन मिश्री चोरी की। कन्हैया ने जो माखन चुरा चुरा लिखा हुआ तो बाई की तो ताकत है, लेकिन मत यही समझ लेना, लेकिन मत यही समझ लेना हमारी तने थोड़ा बरही, लेकिन मत यही समझ लेना हमारी तने थोड़ा बरही। देखो थोड़ा इधर लाला दोनों के जोड़ बराबर ही। मेरे भैया कन्हैया ने सोचा कि नहीं घमंड है। श्याम ने कहा ऐसा करो ग्वालाओ, थोड़ी देर पर्वत को आप साध लें, मैं माखन खा लूं, मुझे भूख लग रही है, तब तक माखन रोटी खा लेता हूं। कन्हैया से बोले हाँ आप अपनी उंगली हटा ली, और वैसे भी तुम्हारी उंगली थोड़ी पर्वत को साधे हुए है, ये तो हमारी लाठियों में दम है। कन्हैया ने एकदम उंगली ना हटाई, क्योंकि वो जानते हैं कि उंगली हटाते ही पर्वत गिर जाएगा। उन्होंने तनिक नीचे की है, जैसे ही उंगली नीचे बही है पर्वत उतना ही नीचे आ गया। थोड़ी और नीचे की पर्वत फिर आ गया उतना ही नीचे। ग्वाल बाल चिल्लाने लगे नहीं श्याम, हमारी लाठियों में ताकत नहीं है, ये तो तुम्हारी उंगली में ही ताकत है। देखो ना उंगली नीचे को करते हैं पर्वत नीचे सरक आता है। ग्वाल बालों का भी घमंड चूर हो गया। राधा कन्हैया की तरफ देख रही है। गोपियां कहने लगी राधा श्याम को मत देखिए, अगर श्याम का ध्यान बट गया तो पर्वत गिर जाएगा, सब मर जाएंगे। बंधुओं इसी बात को लेकर श्याम ने जवाब दिया, मोहन के कानों तक पहुंचाइए निर्णय चतुर्शयानी का, अभिमान न करना ब्रजवासी बल है राधिका रानी का। जब तक राधा मुझे देख रही है तब तक पर्वत मेरी उंगली पर रखा है, और राधा की नजर झुक जाएंगी तो पर्वत भी गिर जाएगा। 7 दिन और 7 रात मूसलाधार बारिश हुई है, लेकिन एक बूंद जल की नीचे नहीं आई है। वो सारा जल अगस्त मुनि ने पी लिया था। सुखदेव ने कहा कि परीक्षित, एक बार पार्वती मैया ने भोलेनाथ से कहा कि जब से मैं कैलाश पर्वत पर आई हूं, इस कैलाश पर्वत पर मैं जब से आई हूं तब से मैंने किसी भी विद्वान को भोजन नहीं कराया। मैं चाहती हूं कि 100 ब्राह्मणों को भोजन करा दूं। मेरी इच्छा है कि 101 ब्राह्मण मेरे घर आए, मैं भोजन कराऊंगी। तो भोलेनाथ बोले ठीक है, आप भोजन तैयार कीजिए, हम 101 ब्राह्मण को लेके आते हैं। पार्वती मैया भोजन तैयार करने लगी। भोलेनाथ ने सोचा ऐसा एक ब्राह्मण ढूंढ लाऊं जो 100 ब्राह्मणों का भोजन अकेला ही खा जाए। तो अगस्त मुनि को बुलाए लाए, अगस्त मुनि को बिठा लिया भोजन पर। पार्वती बोली अभी 100 ब्राह्मण बाकी हैं। जवाब दिया पहले इनका पेट भरिए, बाद में और आ रहे हैं। बंधुओं वो अकेले ही अगस्त मुनि 100 ब्राह्मणों का भोजन खा गए। अब एक पूरी कढ़ाई में शेष है। जब एक पूरी कढ़ाई में शेष है, ये 20 रुपए विकास बाबू बिजली वाले रख लो अपने पास। रह गया है तो उन्हें खुद ही मोबाइल वालों को ध्यान नहीं है। ये संजीव का मोबाइल रह गया है। अगर आवाज सुनते हो संजीव भैया तो अपना भैया मोबाइल ले जाओ। आजकल तो मोबाइल को कोई नहीं छोड़ता है। भोजन भूल जाएगा, खाना लेकर मोबाइल नहीं छोड़ सकता।
तो पार्वती मैया ने कहा मैंने एक ब्राह्मणों का पेट नहीं भर पाया तो 100 ब्राह्मणों का कैसे भर दूंगी जब एक ही ब्राह्मण नहीं पिला मुझसे। कन्हैया को याद किया, श्याम आ जाओ। जैसे ही बंधु श्याम को याद किया है तुरंत वो प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए तो जो पूड़ी कढ़ाई में शेष है उस पूड़ी को कन्हैया ने अगस्त मुनि की थाली में रख दिया। जब अगस्त मुनि की थाली में रखा तो उन्होंने श्याम के हाथ की परोसी हुई पूड़ी नहीं खाई कि अगर मैं श्याम के हाथ की पूड़ी खा लूंगा तो जितना भोजन मैंने खाया है उतना रसोई घर में तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा भोजन तो मैं नहीं करना चाहता, मैं जल पीना चाहता हूं। तो श्याम बोले जल तुम अभी नहीं, जब मैं इंद्र की पूजा ना करा करके गोवर्धन की पूजा करवाऊंगा और तब वो क्रोधित होकर के बारिश करेंगे, वो सारा जल तुम्हें पीना पड़ेगा। तो बंधु वो बारिश का जल सब अगस्त मुनि ने पी लिया था। जब देवराज इंद्र के पास मेघमालाएं बारिश करते करते थक करके गई, बोली हमारी कोई ताकत नहीं जो ब्रजभूमि को हम डुबो दें, एक बूंद नीचे नहीं गई है। इंद्र समझ गया कि भगवान का अवतार हो चुका है और तुरंत वो प्रभु के पास जाकर के क्षमा मांगने लगा। तब भगवान श्याम ने वो गोवर्धन पर्वत नीचे रखा और उसी दिन से नाम उनका एक और पड़ गया, गोवर्धन गिरधारी।